चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी पर 23 साल की युवती से रेप के मामले में दिल्ली पुलिस सुबह करीब 4 बजे जोशी के घर जयपुर पहुंची और एक वारंट तामील कर नोटिस चस्पा किया। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने उदयपुर में कांग्रेस के चिंतन शिविर पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में अपराध और भ्रष्टाचार का खुला खेल चल रहा है। ऐसे में चिंतन शिविर में कांग्रेस को इन मुद्दों पर चिंतन करना चाहिए। उदयपुर में कांग्रेस के चिंतन शिविर का आज आखिरी दिन है। राहुल गांधी ने शिविर को संबोधित किया। वहीं सोनिया गांधी ने कहा कि 15 जून से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की जाएगी। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णन ने पार्टी की कमान प्रियंका गांधी को सौंपने की बात कही। उदयपुर में चिंतन शिविर में भाग लेने आए प्रमोद कृष्णन ने कहा कि पार्टी का हर कार्यकर्ता चाहता है कि प्रियंका गांधी आगे आए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा दौरे पर हैं। वहां वो कैंप कार्यालय के बाहर जनसुनवाई कर रहे हैं और जनता की समस्याओं को तुरंत निस्तारण भी कर रहे हैं। आज़ादी के बाद पहली बार गहलोत सरकार सहकारिता विभाग के कर्मचारियों को भी नियमित कर्मचारियों के समान कैडर व्यवस्था का लाभ दे सकती है। नागौर में हुई जयपाल पुनिया की हत्या में सियासी कनेक्शन सामने आ रहा है। मृतक की पत्नी ने 8 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया, जिसमें उप मुख्य सचेतक और नावा विधायक का नाम शामिल है। बीकानेर में संभागीय आयुक्त ने बाजार का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बाजार में बेतरतीब खड़े ठेलों को देखकर उसे हटाने के आदेश दिए। कार्रवाई के चलते अतिक्रमण रोधी दस्ते को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। झुंझुनू में एक शख्स की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद गुड़ागौड़ एसएचओ और हेड कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया। पिटाई की ये वारदात 2 दिन पहले हुई थी। बांसवाड़ा में शराब पार्टी के बाद शराबी दोस्तों की एक टोली ने साथी शराबी पर सरिये से हमला कर दिया। घायल की ओर से मामले की शिकायत सदर थाने में दर्ज करवाई गई है। दौसा में 2 युवकों के साथ कार सवार बदमाशों ने लूटपाट की। बदमाश दोनों युवकों को सुनसान जगह पर ले गए और उनकी बाइक छीनकर दोनों के परिजनों से 50,000 रुपये ऑनलाइन मंगवाने की डिमांड की। इसके बाद बदमाशों ने दोनों की जेब में रखे 3,000 ले लिया और खाते में मौजूद दोनों युवकों के 5,000 रुपये अपने खाते में ट्रांसफर करा दिए। पाली में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। 5 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 4 बाइक भी बरामद की। फिलहाल पुलिस की आरोपी से पूछताछ जारी है। पुलिस को आरोपियों के पास से और भी वारदातों के खुलने की आशंका है। कोटा में एक बदमाश न्यू सराफा मार्केट में खड़ी स्कूटी लेकर फरार हो गया। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बाना में अतिक्रमण पर कार्रवाई करते हुए पीडब्ल्यूडी ने एक धार्मिक स्थल की दीवार जेसीबी की सहायता से गिरा दी। इसके बाद नगरपालिका धार्मिक स्थल से अस्पताल परिसर तक सुरक्षा दीवार का निर्माण करेगी। अगर के कोतवाली थाना इलाके में शहर के बाजार में अज्ञात चोरों ने शेरवानी की दुकान में ताला तोड़कर चोरी करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस की गश्त के चलते चोरों ने रात को वारदात को अंजाम दिया। पुलिस की गश्त के चलते दुकान में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने दुकान का मुआयना कर चोरों की तलाश शुरू कर दी। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने मोबाइल लूट के मामले में गिरफ्तार किए गए 2 शातिर बदमाशों को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में बदमाशों को जेल भेजने के आदेश दिए। प्रतापगढ़ में एक युवक ने अपने घर पर अज्ञात कारणों से जहर खा लिया। युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। श्रीगंगानगर के एक सब्जी मंडी में प्लास्टिक के सैकड़ों कैरेट में आग लग गई। धीरे धीरे आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। मौके पर पहुंचे दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। डूंगरपुर में सुपरमार्केट में एक पेंट की दुकान में अचानक आग लग गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सिरोही में बेकाबू ट्रेलर ने कार को टक्कर मार दी। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, वहीं 5 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अगर के नीमराना में कोयले से भरे ट्रक में अचानक आग लग गई। गनीमत रही कि ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचा ली। आग के कारण काफी देर तक हाईवे पर आवाजाही बाधित रही। अलवर में ट्रक और टेम्पो की भिड़ंत में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि टेम्पो चकनाचूर हो गया। जेसीबी की सहायता से शवों को बाहर निकाला गया। अलवर में कप प्लेट बनाने वाली एक फैक्ट्री के बॉयलर के पास अचानक आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल की 2 गाड़ियों ने
आग पर काबू पाया। करौली में टायर फटने से एक बस बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में 9 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज अस्पताल में जारी है। अजमेर में एक बस आगे चल रहे ट्रेलर में जा घुसी। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया। कोटा में वाहन की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक रमेश जोशी रानपुर रिको इंडस्ट्री का निवासी था। मृतक के देर रात तक घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने उसकी तलाश में जुटे हुए थे। हाल ही में ट्रेलर और कार की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं 5 महिलाएं घायल हो गई। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कोटपुतली में एक बोलेरो कार बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में बोलेरो सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि बोलेरो कार के आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। करौली में सिलिका सैंड से भरा एक ट्रोला पुलिस की रेलिंग तोड़कर नदी में गिर गया। घैना में ट्रोला चालक की मौत हो गई। परिजनों के पहुंचने में मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। बांसवाड़ा में अनियंत्रित बाइक सवार ने बाइक सवार को पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार युवक लहूलुहान हो गया। इसके बाद दोनों बाइक सवार में बहस हो गई, जिसके बाद बाइक सवार ने घायल को बेरहमी से पीट दिया। राजसमंद में अज्ञात बदमाश ने सोने के जेवरात लूटने के बाद एक व्यक्ति की हत्या कर दी। मृतक भूर सिंह का शव घाट पर पड़ा मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया। मृतक के परिजनों ने पुलिस से इस मामले की जांच कर हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग की। श्रीगंगानगर में करंट लगने से टेक्नीशियन की हुई मौत के मामले में तकनीकी सहायक कर्मचारियों का धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। कर्मचारी सहायक अभियंता को सस्पेंड करने और मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में बिजली विभाग के एक कार्मिक की करंट से हुई मौत को लेकर धरने के तीसरे दिन 8वें दौर की वार्ता में सहमति बनने के बाद धरना समाप्त कर दिया गया। अलवर में बंजारा समाज के परिवार चिलचिलाती धूप में खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। पानी के लिए भी उन्हें भटकना पड़ रहा है। माउंट आबू में समर फेस्टिवल को लेकर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। भारत के कई मशहूर गायक कलाकारों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। बाना में चारागाह भूमि पर चल रहे तालाब पर नरेगा मजदूर तपती धूप में टास्क पूरा करने में लगे हुए हैं। जोरदस्ती गर्मी में नरेगा मजदूरों को प्रशासन ने मूलभूत सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। चित्तौड़गढ़ में जनसंख्या नियंत्रण कानून पर जागरूकता वाहन रैली निकाली गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से ये रैली निकाली गई, जिसमें विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी और महिलाएं मौजूद रही। बाना के गांव में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक किया गया। तंबाकू से होने वाले नुकसान को लेकर लोगों को जानकारी दी गई। विशेष योग्यजन आयोग के राज्य आयुक्त झालावाड़ दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने शहर के सर्किट हाउस में जिले भर से आए दिव्यांगजनों से मिलकर उनकी परेशानी सुनी और उनकी समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों गाँव में पिछले 24 घंटे से बिजली नहीं आ रही, जिससे चलते किसानों की फसल सूख रही है। वहीं पीने के पानी के लिए लोग इधर उधर भटक रहे हैं। श्रीगंगानगर में थर्मल पावर प्लांट में 660 मेगावाट की 8 नंबर की सुपर क्रिटिकल इकाई के ठप हो गई, जिसके कारण बिजली का उत्पादन काफी प्रभावित हुआ। जोधपुर में नगर निगम उत्तर ने रविवार को महापौर ने हरी झंडी दिखाकर वाहनों को रवाना किया और सड़कों पर पानी का छिड़काव शुरू किया। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए रेलवे प्रशासन ने उदयपुर जयपुर के बीच एक अनारक्षित परीक्षा स्पेशल रेल सेवा शुरू की है। रेल उदयपुर से रात 11:50 पर रवाना होगी और सुबह 7:50 तक जयपुर पहुंचेगी। पोखरण कस्बे में नरसिंह चतुर्दशी का पर्व परंपरागत रूप से मनाया गया। इस दौरान कस्बे में नरसिंह भगवान की झांकी और शोभा यात्रा निकाली गई। बाड़मेर में मुस्लिम समुदाय के पहले सामूहिक विवाह में 50 जोड़ों ने एक साथ निकाह कबूल किया। आयोजन में काजी सैयद नूरुल्लाह शाह बुखारी ने जोड़ों का निकाह करवाया। राजसमंद में सर्व समाज की महिलाओं ने एक धार्मिक परंपरा का निर्वहन करते हुए अभूतपूर्व समुद्र मंथन अनुष्ठान किया। चूरू में गर्मी में भी ट्रैफिक पुलिस के जवान अपनी ड्यूटी में मशगूल दिखाई दे रहे हैं। कई जगहों पर तो ट्रैफिक पुलिस के बूथ तक नहीं है। दौसा में भगवान परशुराम की जयंती के उपलक्ष्य पर विशाल कलश यात्रा निकाली गई। ये यात्रा परशुराम धर्मशाला से शुरू हुई और मुख्य मार्गों से होती हुई बारादरी मंदिर पहुंची। इस दौरान दौसा में धारा 144 लागू रही। भगवान परशुराम के भक्तों ने परशुराम के जयकारे लगाए। वहीं संवेदनशील जगहों पर छतों के ऊपर भी पुलिसकर्मी तैनात रहे।
चित्तौड़गढ़ में एक महिला की पथरी का ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया गया। महिला के पेट से 600 ग्राम पथरी निकाली गई। बांसवाड़ा में एसपी के सरकारी ड्राइवर की हार्ट अटैक से मौत हो गई। ऑन ड्यूटी हुई मौत के चलते शव को पुलिस लाइन में शहीद स्मारक पर ले जाया गया। नागौर के नावा में मृतक जयपाल का शव लाया गया, जिसके बाद बीजेपी नेता सीआर चौधरी और विजय सिंह चौधरी ने मृतक जयपाल के परिजनों से मुलाकात की। झुंझुनू में जलदाय विभाग की लापरवाही से हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। शहर के मंडावा मोड़ के पास पाइपलाइन टूटने के कारण सुबह से पानी बह रहा है। बाना के शाहबाद क्षेत्र के नाटई गांव में नदी में मां काली की मूर्ति मिली। सूचना मिलते ही मूर्ति देखने के लिए नदी के किनारे हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। झुंझुनू में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का तीसरे दिन 7 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा हुई। परीक्षा के निर्धारित समय से 1 घंटे पहले ही परीक्षा केंद्रों के बाहर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। झुंझुनू में 15 से 17 हज़ार घरों में यज्ञ का आयोजन हुआ। जिले के चिड़ावा कस्बे में भी रिकॉर्ड 1400 से ज्यादा घरों में यज्ञ का आयोजन हुआ। राजसमंद में स्वामी विवेकानंद युवा मंडल और स्वच्छ केलवा हरित केलवा टीम के सदस्यों ने राजकीय बालिका विद्यालय केलवा में योगाभ्यास किया। मंडल अध्यक्ष ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को 15 मिनट तो योग जरूर करना चाहिए। उत्तर पश्चिम रेलवे के तहत रेलों में कुछ समय के लिए बदलाव किया जा रहा है। 2 रेलों को बंद किया जा रहा है। वहीं ग्रीष्मकालीन अवकाश के लिए एक नई रेल को शुरू किया जा रहा है। बीकानेर में तापमान 48 डिग्री के पास पहुंचने से डिहाइड्रेशन के मरीज भी लगातार बढ़ने लगे हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने ब्लॉक स्तर पर बैठक करते हुए स्वास्थ्य कर्मियों मरीजों को उचित इलाज देने के निर्देश दिए। दौसा में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 पर रेटा गांव के समीप टवेरा कार और ट्रैक्टर में जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में टवेरा कार सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बीकानेर में तेल निकालने की मशीन में एक युवक का हाथ आने से उसका हाथ कटकर अलग हो गया। घायल का इलाज अस्पताल में जारी है। झुंझुनू के सूरजगढ़ के एक पोल्ट्री फार्म में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। आग की चपेट में आने से कई मुर्गियां जिंदा जल गई। करौली में रोडवेज बस ने स्टैंड पर सो रही महिला यात्री को कुचल दिया। हादसे में घायल महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उदयपुर के मोटरसाइकिल सवार युवक को ट्रक ने कुचल दिया। हादसे में मोटरसाइकिल सवार युवक का मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। भरतपुर में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया।